अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए शोर व गुगा तो काफ़ी हो रहा है, लेकिन पंजाब हुकूमत की जो इक़दामात हैं उससे लग रहा है कि इस साल के आखिर में जो है वो बल्दियाती इलेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है। हालांकि हुकूमत की तरफ से मई की डेट जो है वो मई 2026 की डेट दी गई है और इस हवाले से जो इक़दामात किए जा रहे हैं फ़ौरी तौर पर तो वो हैं हल्का बंदियों के हवाले से। ये एक ऐसा फ़ैसला है हल्का बंदियों के हवाले से जो गुज़श्ता तकरीबन 3 साल के दौरान 3 दफ़ा हल्का बंदियाँ हो चुकी हैं। 2023 में हुई, 2024 में जनरल इलेक्शन की हुई और अब 2025 में जो है वो शेड्यूल जारी किया गया था, जिसकी बाज़ाब्ता लिस्टें जो है वो 2026 में शाया कर दी गई हैं। इस हवाले से लोगों से कहा गया है कि वो अपने अपने एतराज़ात जो हैं आइंदा 8 से 10 दिन के अंदर जमा करवा सकते हैं। उसके बाद उनके एतराज़ात और सजेशंस जो हैं उनकी हेयरिंग होगी और फिर तकरीबन 24 जनवरी 2026 को फाइनल लिस्टें जो हैं वो अवेज़ा कर दी जाएंगी। फैसलाबाद में बल्दियात के हवाले से खासी जो है वो माजी में भी तोड़पन जारी रही। 2001 का जनरल नकवी ने जो बल्दियाती ऑर्डिनेंस या बल्दियाती निज़ाम जो है वो मुतारफ़ करवाया था, उसमें फैसलाबाद ज़िले में एक ज़िला था और बाकी जो है वो 5 के करीब तहसीलें थी, जिसमें फैसलाबाद सिटी से जो है वो तहसील नाज़म पीपल्स पार्टी के मुमताज़ अली चीमा जो है वो कामयाब हुए थे। हालांकि उस वक्त जो है वो जनरल मुशर्रफ का तोती बोल रहा था और फैसलाबाद ज़िले से जो है वो चौधरी ज़ाहिर नज़ीर जो है वो ज़िला नाज़म मुंतखब हुए थे और 2005 में फैसलाबाद ज़िले को जो है वो अर्बन जो ज़िला डिक्लेयर कर दिया गया और उसके बाद जो है इसका नाम सिटी डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद हो गया। ये बल्दियात का एक ऐसा ऑर्डिनेंस था जिसका बुनियादी मकसद महज ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडजस्ट कर लिया जाए और उसी एडजस्टमेंट में फैसलाबाद शहर की तहसील को और तहसील सदर को, 2 तहसीलों को इकट्ठा करके 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, जिसके नतीजे में जना टाउन, लालपुर टाउन, इकबाल टाउन और मदीना टाउन ने जन्म लिया और फिर जब इंतज़ामी ज़रूरत नहीं रही इनको दोबारा से मर्ज कर दिया गया। बहुत लंबे पैमाने पे जो है वो एक्सरसाइज हुई, तोड़पन हुई, स्टाफ की छांटियाँ हुई, मेरिट लिस्टें नहीं बनी, सीनियरिटी लिस्टें नहीं बनी। उसके बाद जो है वो एसेट्स की तकसीम के हवाले से, फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं, उसके अलावा जो फिज़िकल एसेट्स हैं उनकी तकसीम के हवाले से खासे इशू जो है वो बनते रहे। लेकिन बाद में मलक रज़ाक जो है वो फैसलाबाद के मेयर जब मुंतखब हुए तो तमाम टाउन्स जो हैं उनको फिर से इकट्ठा कर दिया गया। ये ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो सियासी ज़रूरतों के तहत हमेशा चलते रहते हैं और अब जो है वो नई सियासी ज़रूरत पेश आ रही है। 2005 का जो बल्दियाती निज़ाम था, उस बल्दियाती निज़ाम में थोड़ा सा हम आपसे शेयर करते हैं कि वो निज़ाम क्या था। उस निज़ाम में फैसलाबाद शहर से मदीना टाउन का जो नाज़म थे वो चौधरी अली अख्तर कामयाब हुए थे, जो बाद में तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर जड़ावाला से MPA मुंतखब हो गया और इसके बाद उन्होंने IPP में शमूलियत इख्तियार कर ली। फिर जो है वो रिसेंट जो अतलाल चौधरी का इलेक्शन हुआ जड़ावाला में और उस इलेक्शन में उन्होंने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हिमायत की, यानी कि अतलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी की। और चौधरी अली अख्तर जो हैं वो साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं, चौधरी ज़हीरुद्दीन उनके छोटे भाई हैं और चौधरी अली अख्तर ने यहाँ से जुल्फ़कार अली को ARD के उम्मीदवार थे उनको शिकस्त दी थी और साथ में बिल्कुल जो है वो इकबाल टाउन था। इकबाल टाउन के जो पहले नाज़म मुंतखब हुए थे वो थे सज्जाद हैदर चीमा। सज्जाद हैदर चीमा जो है वो साबिक़ सिटी नाज़म मुमताज़ अली चीमा के बेटे हैं और उन्होंने भी काफली के टिकट के ऊपर जो है वो कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने नून लीग के या ARD के खालिद सईद गिल को जो है वो शिकस्त दी थी और उसके बाद जो है वो लालपुर टाउन जो है इसको मदर टाउन कंसिडर किया गया और इस मदर टाउन के जो नाज़म थे वो राना ज़ाहिद महमूद मुंतखब हुए। राना ज़ाहिद महमूद ने जो है वो ARD के उम्मीदवार ज़फ़र इकबाल नागरा को शिकस्त दी थी और आगे जो है वो आखिरी टाउन था फैसलाबाद शहर का, वो था जना टाउन, जहाँ से साबिक़ MP हैं मलक नवाज़, साबिक़ मेयर फैसलाबाद हैं मलक रज़ाक, उनके भाई जो है मलक शहजाद जो है वो कामयाब हुए थे। उन्होंने जनरल रिटायर्ड तारक परवेज़ के बेटे राजा अदनान तारक को शिकस्त दी थी। थोड़ा सा हम आपसे ये शेयर कर रहे थे। और चक जुमरा में जो है वो पहली तहसील बनी थी और तहसील में जो है वो पहली बार वहाँ से फवाद चीमा कामयाब हुए, वो भी जो है वो काफली के थे। जड़ावाला से ARD के या नून लीग के चौधरी अकरम कामयाब हुए थे। बाद में चौधरी अकरम जो है वो रिसेंट जो इलेक्शन हुए जनरल इलेक्शन उसमें वो तहरीक इंसाफ की हिमायत से MPA मुंतखब हुए हैं। माजी में भी वो MPA रहे और बल्कि सूबाई वज़ीर भी रहे। और तांदलेवाला से जो अली गौहर बलोच कामयाब हुए तब वो PMLQ में होते थे। समुंदरी से जो है वो कामयाब हुए थे शाहनवाज, उन्होंने ARD के राना फ़ारूक सईद को शिकस्त दी थी। ये थोड़ा सा हमने आपको बैकग्राउंड इस वजह से शेयर किया कि अब जो नई हल्का बंदियाँ हुई हैं उन हल्का बंदियों में दोबारा से फैसलाबाद
की तोड़पन जो है वो हो गई है। अब फैसलाबाद को माजी में शहर और सदर को जो है वो 2 तहसीलों को इकट्ठा करके 4 टाउन में तकसीम किया गया था। अब सदर जो है इसको अलहदा से ऐसी अच्छी खासी तोड़पन कर दी गई है और उसके बाद जो है वो फैसलाबाद शहर को 5 टाउन में तकसीम कर दिया गया है, जिसमें 4 टाउन पुराने हैं, यानी कि इकबाल टाउन, लालपुर टाउन, मदीना टाउन और जिनार टाउन, ये पुराने टाउन हैं। और 5वां टाउन है इसमें बनाया गया है वो है समनाबाद टाउन। बलदियाती निज़ाम में जो बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं वो इसमें जो शहरों और तहसीलों को तकसीम किया गया है वो है म्यूनसिपल कमेटी में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में और टाउन कॉरपोरेशन में, और उसके अलावा तहसील कॉरपोरेशन में इसको तकसीम किया गया है। और ये एक बड़ी तकसीम है। और इस तकसीम के बाद फैसलाबाद शहर को जो है वो उसको 5 टाउन कॉरपोरेशन, जैसे कि मैंने बताया, वो बनाई गई हैं। और तहसील सदर फैसलाबाद की अच्छी खासी तोड़पन हुई है और इसमें जो म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं उनकी तादाद 7 कर दी गई है और एक तहसील कौंसल होगी। और इसके बाद जो है वो चक झुमरा है, उसमें म्यूनसिपल कमेटी 1 होगी और तहसील कमेटी 1 होगी। और इसके अलावा जो जड़ा वाला है उसमें म्यूनसिपल कमेटियाँ 4 रखी गई हैं और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो 1 रखी गई है। वो अब आगे जाके हम आपको डिटेल्स शेयर करते हैं। और तहसील कौंसल जो है वो 1 रखी गई है। और उसके बाद समुंदरी है, समुंदरी में जो म्यूनसिपल कमेटी है वो कोई नहीं बनाई गई और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो 1 बनाई गई है, टाउन कॉरपोरेशन कोई नहीं है और तहसील कौंसल जो है वो समुंदरी में 1 है। और इसी तरह तांदलेवाला में जो है वो म्यूनसिपल कमेटियाँ 2 बनाई गई हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं बनाई गई और टाउन कमेटी नहीं बनाई गई और उसके अलावा तहसील कौंसल जो है वो 1 बनाई गई है। इस तरह मजमूई तौर पर फैसलाबाद में जो म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं उनकी तादाद 14 हो गई है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तादाद 2 हो गई है और उसके अलावा जो टाउन कॉरपोरेशन है उनकी तादाद 5 है और उसके अलावा जो तहसील कौंसिल है उनकी तादाद भी 5 है। तो जो प्रपोज़ल तैयार की गई है उसमें म्यूनसिपल कमेटी तांदलेवाला जो है इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी होगी और दूसरा यहाँ पे तहसील कौंसिल होगी। और इसी तरह जो उसके मुख्तलिफ जो देहात हैं उनको आपस में तकसीम कर दिया गया है। और तांदलेवाला में मामू कांजन को जो है वो म्यूनसिपल कमेटी बनाया गया है। चक झुमरा जो है ये एक अलहदा से तहसील कौंसिल होगी। इसके अलावा चक झुमरा में कोई छोटा जो है वो यूनिट नहीं बनाया गया। जनार टाउन के जो मुख्तलिफ देहात हैं उसमें चक नंबर 7 जीम्बे और इसके अलावा 130 जीम्बे, 217 जीम्बे और 124 जीम्बे वगैरह इस तरह के देहात रखे गए हैं। इलामा इकबाल टाउन जो है वो टाउन कॉरपोरेशन होगी। इसमें चक नंबर 223 रेबे, 243 रेबे और चक नंबर 225 रेबे, 24, 34 इस तरह के मुख्तलिफ चकूक जो हैं इनको शामिल किया गया है। मदीना टाउन में 215 रेबे है, 214 है, 213 है यानी कि सूसा, 208 है, ये कैनाल रोड पे है, 208 चक 209 है, ये भी कैनाल रोड पे है, 204 है, 203 है। इस तरह के मुख्तलिफ देहात जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। और लालपुर टाउन में चक नंबर 119 है, चक नंबर 121 है, 120 है, 122 है, 207 और 202 है। और इसके अलावा जो म्यूनसिपल कमेटी डच कोड बनाई गई है उसमें चक नंबर 254 रखा गया है, चक नंबर 257, 258, 260, 262 और इस तरह मुख्तलिफ दीगर देहात जो हैं वो इनको शामिल किया गया है। और म्यूनसिपल कमेटी पेंसरा बनाई गई है और पेंसरा का स्टेटस अपग्रेड किया गया है। इसमें 275 जीम्बे पेंसरा भी शामिल है और इसके अलावा 276 जीम्बे डंडेवाल भी शामिल है। सिर्फ 2 जो देहात हैं इनको शामिल किया गया है। सदार को भी म्यूनसिपल कमेटी बना दिया गया है और सिर्फ सदार का जो अपना गाँव है, क्योंकि बड़ी आबादी है, 67 जीम्बे सदार है और इस आबादी को जो है वो अपग्रेड करके म्यूनसिपल कमेटी बना दिया गया है। और धांधरा को भी अपग्रेड किया गया है, चक नंबर 66 जीम्बे धांधरा कलां है, इसका भी स्टेटस अपग्रेड हो गया है। और सबसे जो बड़ा गांव फैसलाबाद का था शायद वो कुड़ी वाला था और कुड़ी वाला को जो है चक नंबर 100 जीम्बे इसको भी अपग्रेड करके म्यूनसिपल कमेटी बना दिया गया है, यानी कि इनका कुड़ी वाला का अपना जो है वो एक मेयर या अपना नाज़म या टाउन नाज़म होगा। और आगे जो है वो म्यूनसिपल कमेटी कोना है, कोना जो है वो एक बड़ा गाँव था मिल्लत रोड के ऊपर और चक नंबर 196 रेबे इस्लामाबाद इसका नाम है। और कोना के बाद जो अगली जो म्यूनसिपल कमेटी है वो तनोला है, तनोला चक नंबर 117 है और जीम्बे 117 और इसी तरह इसको अपग्रेड किया गया है। सतियाना जो है इसको अपग्रेड किया गया है, चक नंबर 39 जीम्बे गनौर जो है वो सतियाना का गांव होगा, इसके ऊपर जो ये म्यूनसिपल कमेटी मुश्तमिल होगी। बुचियाना को अपग्रेड किया गया है और म्यूनसिपल कमेटी बना दिया गया है। बुचियाना जो है वो एक बड़ी टाउन है, बल्कि इस लोकेलिटी का चक नंबर 624 गाहबे हरीपुर है, 658 गाहबे रायपुर है और
चक नंबर 635 गाहबे कोट सरदार अहमद है, 655 गाहबे है प्रकाश नगर और 656 गाहबे सेवक नगर और 657 गाहबे कोट हसन नगर है। और इस बुचाना को अपग्रेड किया गया है। आगे जड़ावाला है, जड़ावाला ऑलरेडी जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ज़्यादातर पुराने गांव हैं इस जड़ावाला का हिस्सा। और फिर जो है वो खुरले वाला है, खुरले वाला को अपग्रेड किया गया। चक नंबर 266 रेबे, चक नंबर 73 रेबे बंदलपुर और चक नंबर 76 रेबे रसूलपुर और चक नंबर 194 रेबे जो है इसको खुरले वाला म्यूनसिपल कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। और तहसील कौंसल जड़ावाला जो है वो ज़्यादातर जो पुराने एरियाज़ हैं उन पर मुश्तमिल होगी। और तहसील कौंसल समुंदरी है, इसमें मुख्तलिफ चकूक हैं जिनमें 45 गाहबे है और उसके बाद वरियाल है, चोगा हैं, कुक्कड़ कलां है, सखेरा है, कोहाली है और इसके अलावा रामरोई है। इस तरह के दीगर जो है देहात हैं वो इसमें शामिल हैं। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समुंदरी जो है वो अलहदा से एक सेटअप होगा। इसमें हरियाल है, गिरजा चक है, छपाला है, केसगढ़ और नानकसर, गरिवाल और नानक कोट, रामपुरा, इस तरह के ये गांव हैं इसमें शामिल हैं। और म्यूनसिपल कमेटी तांदले वाला जो है इसमें जो चक नंबर 410 गाहबे तौफीक वाला है और इसके अलावा 416 है झोंक अमीरा और झोंक लंकन है। और इसके बाद झोंक जो है जल्ला है, कोला है, इस तरह के दीगर जो झोंके हैं इसमें शामिल हैं। और मामू कांजर जो है इसमें चक नंबर 498 गाहबे झोंक नूर है, उसके अलावा 509 गाहबे है, 497 गाहबे इसमें शामिल है। और तांदले वाला तहसील कौंसल में अलहदा से जो है वो ठट्ठा बेग नो है, चक्कर जादी है, झोंक शाहरा है, 451 गाहबे है, 397 गाहबे है और छोटागढ़ है। इस तरह के दीगर जो देहात हैं इस कॉरपोरेशन में शामिल हैं। और समनाबाद जो है इसमें शामिल किया गया है। चक नंबर 299 रेबे, चक नंबर 296 रेबे, 233 रेबे, 232 रेबे और इस तरह 231, 220, 221 रेबे, 222 रेबे और 212 रेबे जो है इनको शामिल किया गया है। ये हमने इंफॉर्मेशन आपसे इस वजह से शेयर की है कि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि इतनी बड़ी तादाद में जो मुस्लिम लीग नून के या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स होंगे उनको अगले फ्यूचर इलेक्शन में जो जब भी होंगे, जैसे कि मई में कहा जा रहा है या एक्सपेक्टेड है कि जैसे सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि नवंबर या दिसंबर 2026 में इलेक्शन होंगे, तो उस वक्त जो है वो नून लीग के बहुत सारे उम्मीदवारों को जो है वो एडजस्ट किया जाएगा। और एक जो म्यूनसिपल कमेटी है या एक टाउन कमेटी है या एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या एक तहसील कौंसल है, उसमें एक मेयर होगा, एक तहसील नाज़म होगा या एक जो है वो टाउन नाज़म होगा कि यानी कि एक बड़ी सीट होगी और नीचे जो है वो 2 मेयर या डिप्टी मेयर या 2 डिप्टी वाइस चेयरमैन, यानी कि एक म्यूनसिपल कमेटी या एक कॉरपोरेशन में 3 लोगों को नून लीग या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एडजस्ट कर सकेगी। माजी में यही ज़रूरत जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पेश आई थी जब उन्होंने बावर्दी सदर जो है वो मुंतखब होना था। और फैसलाबाद की बहुत सारी कॉरपोरेशंस जो हैं या तहसीलें हैं इन्होंने जनरल मुशर्रफ के बावर्दी सदर के हक़ में करारदाद भी मंजूर की थी। सिर्फ 2 कॉरपोरेशंस थी या 2 टाउन थे जहाँ से ये जो है वो करारदाद नहीं पास हो सकी थी या उन्होंने पेश करने की ज़रूरत भी नहीं समझी। वो था जनाह टाउन से मलक शहजाद, यहाँ से नून लीग के नाज़म थे, और जड़ावाला से मोहम्मद अकरम चौधरी जो कि नून लीग की हिमायत से नाज़म मुंतखब हुए थे। अब जो है इंतज़ामी ज़रूरत ये है कि अब इंतज़ामी ज़रूरत के तहत नून लीग के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडजस्ट किया जाना है। और मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में मुसलसल जो है वो डिले कर रही थी। इससे पहले जो है वो मोहसिन नकवी केयर टेकर CM पंजाब थे, उनके दौर में भी जो है वो मुसलसल डिले होता रहा। इलेक्शन कमीशन जो है वो इस आइनी ज़रूरत के लिए रिपीटेडली जो है वो ऑर्डर जारी करता रहा, नोटिस जारी हुए, कोर्ट्स में गए, इसके अलावा बेशुमार किस्म के इशूज़ जो है वो पंजाब हुकूमत को फेस करने पड़े। लेकिन पंजाब हुकूमत जो है डिटरमिन रही है और मुसलसल जो है वो डिले किया जाता रहा। अब जो है इस डिले के हवाले से थोड़ा सा जो है वो एक शक्ल नज़र आई है। वो शक्ल ये है कि अब मज़ीद जो है वो लोगों को एडजस्ट करने के लिए फैसलाबाद शहर को इतने ज़्यादा हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है कि अब दोबारा से एसेट्स की तकसीम, स्टाफ की तकसीम, उसके अलावा फाइनेंशियल एसेट्स हैं, फिजिकल एसेट्स हैं, सीनियरिटी लिस्टें हैं। अब दोबारा से एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज जो है वो शुरू होने वाली है। और ये एक्सरसाइज जो है वो किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है कि ये 4-5 महीने से पहले हो सके। ये हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।